वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 11th में टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 8 है स्टूडेंट्स से, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसमें अब कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैंने जो 3 सेट्स वाले जो बताए हैं उसी पर इससे पहले वीडियो में मैंने आपको उन सबका डेरिवेशन बताया, 2 सेट्स वाले बताए, एप्लीकेशंस जो हैं। और ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, एक तरह से इसी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students who had taken, देखिए अलग अलग मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, मैंने आपको जो है उसका नोटेशन, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, only one of the subjects, only physics and chemistry, only mathematics and physics, only mathematics and chemistry, and only 2 of the subjects, at least 1 subject and none of the subject। ये सब बताया मैंने आपको ये और इनके फॉर्मूले मैंने आपको समझाए। तो अब देखिए मैं इनका सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज करेंगे कि भाई लेट यू डिनोट द सेट ऑफ द ऑल सेट्स। भाई यू जो है क्या है, यूनिवर्सल सेट है जो सारे सेट्स का क्या करा, ऑल स्टूडेंट्स। तो U denote the set of the all students and A denote the set of the student who had taken mathematics, physics, जो भी यहाँ पर एक्सेट्रा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लेट U denote the सॉल्यूशन। मैं यहाँ से करता हूँ स्टूडेंट सॉल्यूशन, लेट U denote the set of all students, the set of all students। ठीक है, U जो है हमारा क्या किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स को, एंड A बी द डिनोट द सेट ऑफ द स्टूडेंट who had taken, let A denote set of students who had taken mathematics, and similarly B denote the set of students who had taken, मैं इसको यहाँ पर केमिस्ट्री लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट, ये है मैथमेटिक्स एंड दिस इज द फिजिक्स, एंड तो दूसरे वाले को मैं फिजिक्स लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है ना, फिजिक्स, और थर्ड वाले में केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लेट कर लिया, सी लेट कर लूँगा उसको मैं। ठीक है, सी बी डिनोट द, इस तरह से मैंने इसको डिनोट कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे, जो भी हमें गिवन है उसको यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। और देखिए हमें यहाँ पर जो गिवन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन यू टोटल कितने सर्वे 25 स्टूडेंट्स हैं, 25। देखिए एन ए मैथमेटिक्स लिया है तो कितना है स्टूडेंट्स, देखेंगे मैथमेटिक्स में है 15, एन बी कितना है स्टूडेंट्स, फिजिक्स है 12 है टेकन 12, एन सी केमिस्ट्री, आप देखें केमिस्ट्री के लिए कितना है 9, ये हो गया 12 और ये है 11, और 2 का पेयर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखेंगे जो जो गिवन है हम वैसे लिखें। तो इसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पर
5 had taken mathematics chemistry 5 and 9 had taken mathematics and physics यानी A इंटरसेक्शन B कितना है स्टूडेंट्स 9 है। ऐसे ही 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर है B इंटरसेक्शन C कितना है 4 है। और क्या है स्टूडेंट 3 हैड टेकन ऑल द 3 यानी N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना है स्टूडेंट 3। ये जो हमें गिवन है क्वेश्चन में हमने यहाँ पर वो लिख लिया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ पर, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे जो फाइंड करना है फर्स्ट वाले में क्या पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट वाले में देखिए ओनली केमिस्ट्री, यानी ये दोनों नहीं है, केवल मेरे पास सी आना है, ए और बी नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट है स्टूडेंट, पार्ट फर्स्ट के लिए ओनली केमिस्ट्री यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, हु हैड टेकन केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओनली केमिस्ट्री ऐसा लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken only chemistry इक्वल्स टू, देखिए स्टूडेंट केवल केमिस्ट्री आ रहा है ये वाला, यानी एन सी ये आ गया स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको लिखवाया है, आपको इसका मैंने आपको सीधा ही फॉर्मूला लिखवाया है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर तो कितना होगा, यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा ध्यान आ रहा हो तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो लिखवाया है स्टूडेंट्स, और वो फॉर्मूला है देखेंगे इक्वल्स टू एन सी माइनस सी का इन दोनों के साथ में इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मैंने डेरिवेशन भी आपको करके दिखाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके बाद से देखो, यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, तो कितना आएगा देखिए एन सी, मेरे पास एन सी कितना 11 है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना है मेरे पास 5 है, बी इंटरसेक्शन सी कितना है मेरे पास 4 है, प्लस इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 है। कर देंगे सॉल्व हम यहाँ पर सिंपली, 11 और 3 14 माइनस 9, 14 माइनस 9, तो कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर आ गया 5। सिमिलरली मैं यहाँ पर जो अदर हैं, ऐसे यहाँ पर ओनली केमिस्ट्री है, तो मैंने जैसे बता दिया आपको ओनली केमिस्ट्री, और मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही ओनली फिजिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, इन सब के लिए बता रहा हूँ। तो आप समझ आएंगे, हर एक में आपको ये लिखना है नंबर ऑफ ये जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ इसको। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट इसका सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, ओनली मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken mathematics, who had taken mathematics इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या आएगा इसमें, देखो इसमें केवल मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने क्या लेट किया है, सेट जो है ए लेट किया है मैथमेटिक्स के लिए, तो केवल ये आएगा और बी और सी पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, इस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी। और इसके लिए फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
तो कितना आएगा देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, एन ए की वैल्यू देखो वहाँ से देख 15 है इसकी वैल्यू यहाँ पर 15, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास 9 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मेरे पास 5 है और एन इसकी वैल्यू 3 है। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 15 18 हो गया और ये 4 आएगा इसका आंसर। तो नंबर ऑफ ये 4 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली इसका मैं थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करूँगा। तो देखिए नंबर ऑफ पीपल अब कह रहा है केमिस्ट्री, अब कह रहा है फिजिक्स। नंबर थर्ड में देखिए, नंबर थर्ड कहाँ गया, ओनली फिजिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू, अब फिजिक्स के लिए मैंने बी ऐड किया है तो बी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी इस पर नहीं आएगा, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम जैसे ही मैंने सारे में किया है। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, बी के साथ में ही जो नहीं आ रहा उसका उस पर बी इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट एन बी कितना है देखिए 12 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 9 है, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4 है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3 है। तो कितना हो गया 12 15 में से माइनस कर दें 13, यानी 15 माइनस का 13, तो दिस इज 2। केवल 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो केवल फिजिक्स लेना चाहते हैं, ठीक है जी, ओके। अब देखो इसका थर्ड, सिमिलरली देखो क्योंकि आपको पता है 10 क्वेश्चन है इसमें, थर्ड में कह रहा है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल एक वाले के लिए कह रहा है। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का प्लस, जो अभी मैंने करके दिखाया है, इन तीनों का क्या करेंगे प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले में मैंने आपको कितना, तीनों का प्लस आ जाएगा यहाँ पर। नंबर 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, नंबर 4 पर है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken only one of the subject equals to, इन तीनों का सम, यहाँ पर ये एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस अब किस पर आएगा, सी पर, ठीक है स्टूडेंट, तीनों का सम। तो इसकी जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर हमने जो फाइंड किया है, इसकी वैल्यू तो ए वाले की यहाँ पर 4 है, मैथमेटिक्स वाले की तो 4 आ गई, प्लस ये बी वाले की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2 है, और जो सी है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ से रफ देखिए 1 मिनट, जिसमें केवल बी पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है जिसमें, ए वाले की वैल्यू, जिसमें ए है 4 आ गया, 2 आ गया। तो स्टूडेंट अब कौन सी वैल्यू रह गई, अब एक और वैल्यू रह गई है मेरे पास, कौन सी, सी वाले की, और वो कितना है 5 है, 5 है। तो कितना हो गया 11, आंसर 11। क्लियर हो गया बच्चों सबको। तो इसी तरह से अब आपसे यहाँ पर
पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक ही क्वेश्चन से हमारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो अब पार्ट है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी मैथमेटिक्स नहीं, ए नहीं बी है, बी और सी हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो है उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। 5th पार्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken only physics and chemistry। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी मैथ वाले पर ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने फिजिक्स के लिए बी लिया है और केमिस्ट्री के लिए मैंने सी लिया है। तो ए पर यहाँ पर केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री जा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट ए पर आएगा, यानी मैथ नहीं ले, जो नहीं ले रहे हैं उस पर आ जाएगा। तो अब इसका देखिए आइडेंटिटी, इसका जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट ये है एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना, एन बी इंटरसेक्शन सी कितना है मेरे पास 4 है और ये कितना है 3 है, तो केवल 1, आंसर आ गया 1, इसका आंसर केवल 1 होगा। ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट जो मैं इसका 6th और 7th पार्ट आसानी से कर पाऊंगा, सबको क्लियर है एकदम। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है 6th पार्ट, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken only, अब कौन से वाले पार्ट में, 6th पार्ट में कह रहा है ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ओनली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, केवल मैथमेटिक्स और फिजिक्स लेना चाहता है, तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने ए ऐड किया है, फिजिक्स के लिए बी ऐड किया है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट आएगा यहाँ पर, और ये आएगा देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये वैल्यू मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है मेरे पास 9 है और इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो स्टूडेंट 6 आंसर आ गया इसका। इसी तरह से मैं इसका जो एक और पार्ट है ये वाला 7th पार्ट, तो स्टूडेंट यहां पर भी मैं ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken, अब ये कह रहा है इसमें ओनली मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री,
टेकन ओनली मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा देखिए इसके, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले रहा है, तो मैथमेटिक्स के लिए है बी पर, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन सी बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन सी कितना है स्टूडेंट 5 है मेरे पास, और ये कितना है मेरे पास 3 है, तो ये आंसर आ गया इसका 2। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये 7th पार्ट मैंने बता दिए हैं, ये एकदम क्लियर हो गए होंगे सबको, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। 8th पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 8th पार्ट में आपसे स्टूडेंट पूछ रहा है ओनली 2 ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन तीनों को प्लस कर दूंगा, तीनों को यहाँ पर कर दूंगा स्टूडेंट मैं प्लस। तो देखिए यहाँ पर चलिए जी 8 पार्ट में पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who had taken only 2 of the subjects, only 2 of the subjects equals to इन तीनों का सम। स्टूडेंट्स इन तीनों का सम यानी कौन सा, ये मैं तीनों के लिए यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, देखिए एन पहले वाले में ए पर कॉम्प्लीमेंट, दूसरे वाले में बी पर कॉम्प्लीमेंट, तीसरे वाले में सी पर कॉम्प्लीमेंट, तीनों का सम। तो देखो यहाँ पर कितना है, ए पर जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ये 1 आ गया स्टूडेंट, प्लस जो बी पर कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू 2 है, और जो सी पर कॉम्प्लीमेंट है उसकी वैल्यू 6 है। तो स्टूडेंट टोटल जो आया 9 हो गया स्टूडेंट आंसर। अब इसके 2 पार्ट्स और रह रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों पार्ट्स को भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व करने हैं आपको, ये लास्ट के 2 पार्ट्स हो रहे हैं, और फिर आपका ये चैप्टर एकदम ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों पार्ट्स को करने के बाद फिर आपको हम नया चैप्टर 2 कराएंगे। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 9th वाले में कह रहा है आपसे एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 9th पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो वही स्टूडेंट क्या आएगा यहाँ पर, ये 9th पार्ट के लिए एन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पीपल हु हैड टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, आप लिख देंगे तरीका वही हर एक में। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू, देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, या बी लिख देते हैं यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आता है स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पर पता हैं। एन ए की वैल्यू कितनी है, देखो 15, एन बी की वैल्यू 12, एन सी की वैल्यू यहाँ पर 11 है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 9 है, बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास 4 है, ए इंटरसेक्शन सी मेरे पास यहाँ पर 5 है, और ये वैल्यू मेरे पास 3 है। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको, कितना आता है देखिए 15 27 27 38 41, तो प्लस का हो गया, माइनस का आएगा 18, और ये आ गया भाई कितना 23 आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आंसर आ गया, एटलीस्ट कम से कम इतना होगा यहाँ पर 23। अब एक और आ रहा है लास्ट में, कह रहा है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जब कोई सब्जेक्ट ही ना ले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू, तो यानी कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए
नेक्स्ट नंबर 10 यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या आएगा, नन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटर सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हो गया एन यू में से माइनस करेंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और एन यू मेरे पास यहाँ कितना है स्टूडेंट 25 है, माइनस ये कितना है मेरे पास 3 है, तो ये आंसर आ गया 22। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। इसका आंसर कितना आया, सॉरी मैंने इसका थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, एक मिनट, ये यूनियन आएगा बच्चों, यूनियन है, सॉरी यूनियन कितना आया भाई, यहाँ पर 23 आया है मेरे पास, तो कितना आ गया भाई, ये आंसर 2 आ गया बच्चों। अब सही है, ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है जब इंटरसेक्शन आए तो वहाँ यूनियन हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 सब एक्सरसाइज का कंप्लीट करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप कहेंगे तो इसमें बस एक जो वैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसके डेरिवेशन सब कराए थे, कंप्लीट है ऑलमोस्ट सारा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।